वर्तमान अगस्त का महीना देश की आजादी का महीना कहलाता है। इस माह में स्वतंत्रता की वीर गाथाएं याद की जाती है और याद किया जाता है सेना के समर्पण और पराक्रम को। वह किस प्रकार देखिए और सुनिए हमारे सीधी बात कार्यक्रम में वायुसेना के रिटायर्ड अफसर M.K. सोनी की जुबानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी विशेष भूमिका निभाई। हम कुछ ही दिनों में अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं, यानी भारतीय स्वतंत्रता की हम 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमारे इस देश की आज़ादी में जहां आज़ादी से पहले अनेक देशभक्तों ने अपने बलिदान दिए और देश को आज़ाद कराया, तो वही आज़ादी के बाद इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना की बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो। इसने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है और अभी तक निभाते आ रही है। इसमें से कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने सेना में रहकर राष्ट्र के प्रति अपनी जवाबदेही, अपना कर्तव्य ऐसा निभाया कि आज तक उनकी प्रशंसा होती है। ऐसे सेना के रिटायर्ड अधिकारी हो या रिटायर्ड सैनिक हो, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्हें याद करना अधिक आवश्यक है। तो आइए हम ऐसे एक जाबाज सैनिक को याद करते हैं जो हमारी इटारसी की एक प्रकार से धरोहर है, और यह जाबाज सैनिक है भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड वॉलंटियर अफसर मुकेश कुमार सोनी, जो कि इटारसी के म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े और यहीं से विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। और जब विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए तो राष्ट्र की सेवा के प्रति उनमें एक अलग ही भावनाएं जागृत हो गई थी स्कूली शिक्षा के समय से, और बाद में उन्होंने सन 1983 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया। और जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें उन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध के साथ ही अभी एक दशक पहले मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान परस्त आतंकियों द्वारा, उसमें भी मुंबई के बंदरगाह की रक्षा करने में इन्होंने वायुसेना के माध्यम से मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आइए हम सीधी बात करते हैं हमारी इटारसी के गौरव और भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड वॉलंटियर अफसर M.K. सोनी से। सोनी जी नमस्कार, डिजियाना न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस समय राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस चल रहा है और आप चूंकि एक रिटायर्ड वायु सेना के सैनिक रहे हैं, तो आपने अपनी सेवाएं कब प्रारंभ की थी ये बताएं। जी, मैं महेश कुमार सोनी, रिटायर्ड वारंट अफसर इंडियन एयरफोर्स से। मैं सन 1983 में भारतीय वायुसेना में चयनित होकर कानपुर के द्वारा चयनित होकर ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में ट्रेनिंग करी मेरी। 1983 से ही मैं भारतीय वायुसेना में सशक्त रहा हूँ और बहुत जगह मेरी तैनाती रही है। अपने अनुभव के हिसाब से मैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन विजय 1999 में जो कारगिल का ऑपरेशन हुआ था, उसमें मैं भारतीय वायुसेना के ओर से एक्टिव सर्विस में और कारगिल के ऊपर जाके हम लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। उस कारगिल के युद्ध के दौरान मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय जज्बा इतना होता था कि कहीं भी उतनी रात में दिन में कहीं भी जाने को तैयार होते थे। और जो यह जो मैं भारतीय वायुसेना के रडार में से तैनात था, जिसे वायुसेना के ऑपरेशन के लिए, मिराज के ऑपरेशन के लिए कारगिल में लगाना था, उस रडार को डायरेक्ट हमारे चीफ ने आदेश दिया था कि आप ही लोग ले जाके रडार को लगा सकते हो। तो दिल्ली से हम लोग यह रडार ले जाके कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में बड़े बड़े 16-16, 18-18 टन के 4-5 व्हीकल को ले जाना पड़ता है, जहाँ पर रोडों का भी नहीं था, उस समय रोड भी नहीं होते थे, और पहाड़ियों में अनजान रास्तों में खाली हमें अपने रडार की लोकेशन लगाना था। किसी तरह हम लोग वायुसेना के विमानों द्वारा लेह पहुँचे। लेह से हम लोग रोड से कारगिल जा रहे थे। वहीं पे रात में हमारी एक गाड़ी का इंजन डाउन हो गया। उस इंजन को बनाने के लिए लोग इतने ज़्यादा उसमें उतावले हो गए, सभी लोगों ने एक रात में उस गाड़ी के इंजन को हम लोगों ने चेंज करके, और हमारे जो भारतीय वायुसेना के वायु प्रमुख था उनके आदेशों के हिसाब से उसी रात में हमने वहाँ पर रडार वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था। उसी रडार की ऑपरेशन के द्वारा मिराज जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनका ऑपरेशन हुआ, और उन्होंने जो पाकिस्तानी सेना जो हमारे वेटिंग हुई थी वहाँ पे उन्होंने उसका विनाश किया। सोनी जी, जिस समय कारगिल युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान की सेना से समर्थित आतंकी पहाड़ी के ऊपर थे और अपनी भारतीय सेना नीचे रहती थी, तो उस समय बड़ी दिक्कत जाती थी। तो उस समय आपकी वायुसेना किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करती थी? जी देखिए, उस समय ऐसा था, हमारे एक साइड में पाकिस्तानी सेना के जो आतंकवादी सैनिक वो बैठे हुए थे, दूसरी साइड में हमारे ही सैनिक
वहाँ थे। हम लोग रडार बीच में लेके वहाँ पे लगाए हुए थे और हम लोग दोनों साइड की फायरों के बीच में बैठे रहते थे और अपना ऑपरेशन करते थे। तो इसी हमारे ऑपरेशन इसलिए जरूरी था कि हमारे ऑपरेशन से ही ब्राज वायुयानों को आके और दुश्मन के ठिकानों पे हमला करने पड़ता था। तो उसी गोलाबारी के बीच में हम लोग रहते थे और उस समय सब जज्बा होता था, बहुत ही मज़ा होता था। रात में ऐसा लगता था कि आतिशबाजी हो रही है, दीपावली हो रही है, बट जो सैनिकों का जज्बा बहुत जोश होता था। आज भी वो दिन याद आते हैं तो मुझे याद आता है कि क्या दीपावली मनाई थी और उस ऑपरेशन में हम लोगों ने पाकिस्तान को मुंह की मार दी थी। सोनी जी, पाकिस्तान के आतंकियों ने एक और बड़ा कायराना हमला किया था बॉम्बे में, होटल ताज के ऊपर जो है। उस वक्त चूंकि बंदरगाह भी वहाँ से लगा हुआ है, तो उस वक्त आपकी वायुसेना ने क्या भूमिका निभाई और आप क्या उसमें शामिल थे? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब ये आतंकवादी हमला वहाँ बॉम्बे में हुआ था, उस समय मैं बॉम्बे पोर्ट पे ही मेरी तैनाती थी और वहीं पे हम लोग रडार थे। उस समय हालत ये हो गई थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी पूरे बॉम्बे एरिया को, और जो पोर्ट थे JNPT जो हमारा मुख्य पोर्ट है जहाँ से हमारे आवाजाही होती माल की, उसको सुरक्षा देने के लिए हम लोगों ने भारतीय वायुसेना की ओर से मिसाइल और रडार वहाँ पे बॉम्बे में तैनात किए थे। उसी दौरान कोई भी अगर पाकिस्तान कोई हमला करना चाहता है, किसी आता था, वो हमारा रडार उसको पकड़ के वो मिसाइल के डर से बॉम्बे के ऊपर ओवरफ्लाई नहीं कर पाते थे, तो बॉम्बे में आ पाए हम लोग। मतलब आपने उस बंदरगाह की सुरक्षा की? बंदरगाह की सुरक्षा थी, वो हमारे यूनिट के पास थी, हमारे रडार के पास। भारतीय वायुसेना के यह सेवानिवृत्त अधिकारी केंद्र सरकार की उस अग्निवीर योजना को भी कारगर मानते हैं जो इस समय लागू की गई है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस संदर्भ में श्री सोनी ने कहा कि आप सर आते हैं, वर्तमान में एक अग्निवीर योजना सरकार लॉन्च कर रही है ताकि प्रधानमंत्री कहना है कि सेना में हमेशा यौवन अवस्था बनी रहे इसको लेकर, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसे कह रहे हैं कि ये 4 साल की नौकरी, 4 साल में तो बंदूक चलाना भी नहीं सीख पाते हैं। तो क्या हकीकत है और क्या इसमें युवाओं को जाना चाहिए? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के युवा और स्पेशली मैं अपने क्षेत्र की युवतियों से ही बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय वायुसेना में अग्निवीर और हमारी सेना में जो अग्निवीर हो रही है, ये आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें ये नहीं कि आपको 4 साल नौकरी करना है, लेकिन वो 4 साल में आपके जीवन में जो समय की संभावना, डिसिप्लिन और जो खोज आपको सिखाती है, वो आपके सिविल जीवन में जब आओगे वो लाइफ बदल देती है। जब 4 साल में आप उस जीवन में रहोगे, ये है। और उसके बारे में भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो गलत है। खाली हमारे देश है जिसमें अभी हमें है, अदरवाइज चीन में, अमेरिका में, ये सभी को कंपलसरी अपने सेना में काम करना पड़ता है। यहाँ पे अग्निवीर जो सही योजना है बहुत ही अच्छी है, और आगे किसी को जानकारी लेना है तो मैं उससे आपको विषय में पूरी जानकारी आप लोगों को दे सकता हूँ। अगर कोई है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप स्वतंत्रता दिवस का है कोई संदेश है नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए मेरे को यही संदेश है कि जो भी सरकार ने योजना चालू करी है, आप अगर देश की सुरक्षा करना चाहते हैं और आज में देशभक्ति का जज्बा है, तो एक बार भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल होने की कोशिश करें और वो जज्बा देखें, फिर आपको पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना क्या होती है। तो यह थे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड वॉलंटियर अफसर मुकेश कुमार सोनी, जो कि हमारी शहर इटारसी के ही निवासी हैं और न्यास कॉलोनी में यह निवास है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।